दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आगे अपने 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें चैप्टर तक काम आएंगे। ठीक है, एक बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर का मतलब होता है इस पे आधारित आगे कई चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमने 11वीं क्लास में तीसरा चैप्टर शुरू किया था, तीसरा चैप्टर किया था त्रिकोणमिति वाला, उसके आगे की कहानी इसमें। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने साइन थीटा बराबर एक्स पढ़ा है। साइन थीटा बराबर एक्स का मतलब जैसे आपने ये पढ़ा है साइन पाई बटा 6 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन अगर इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, इधर रह जाएगा पाई बटा 6 और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये जो -1 हम लगाते हैं, ये -1 पावर नहीं है, ये -1 इनवर्स को लिखने का तरीका होता है। यानी आप ये कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 पाई बटा 6 होता है। यानी साइन में 1/2 मान कितने रेडियन या कितने डिग्री का होता है वो लिखा जाता है। यानी यहां से अगर साइन इधर लेके जाएं तो ये बनेगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ये इनवर्स है -1, ये -1 घात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आप ऐसे नहीं कह सकते कि साइन इनवर्स x है, इसको 1/sin x लिख दो, नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि साइन इनवर्स जो है इनवर्स को लिखने का तरीका है। आपको पता है 1/sin x का मतलब तो ये हो गया साइन x पे घात कितनी है? -1 है। समझ गए आप लोग? पर ये -1 घात नहीं है, ये इनवर्स को लिखने का तरीका है। समझ गए आप लोग? यानी इस साइन इनवर्स x को आप ऐसे नहीं लिख सकते साइन x की पावर -1, ऐसे लिखना गलत है, क्योंकि ये -1 पावर नहीं है। ये -1 यहाँ ऐसे ही लिखा जाएगा और इसका मतलब है इनवर्स। यानी इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा फलन है जो साइन के मान को दर्शाता है उस कोण पर, यानी उस कोण के अंदर साइन का मान कितना है वो दर्शाता है। जैसे मान लो ये साइन इनवर्स 1/2, ये क्या बताएगा कि जो ये साइन का मान है 1/2 उस पे कोण कितना है, उसके संगत कोण का मान बताता है। यानी आप ये कह सकते हो साइन इनवर्स 1/2 जो है ये किसी कोण का मान होता है, ये किसी कोण का मान होता है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 के बराबर में पाई बटा 6 आएगा, तो एक तरीके से क्या हो गया? ये कोण का ही तो मान हो गया। और जबकि साइन एक्स साइन थीटा होता है ये संख्या होती है, ये एक संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान कैसे होता है? जैसे ये साइन थीटा है, साइन पाई बटा 6 कितना होता है? 1/2। 1/2 क्या है? एक संख्या है। तो साइन इनवर्स एक ऐसा फलन होता है जो उसमें दिए गए मान के संगत कोण का मान बताता है। किसका मान बताता है? तो ध्यान रखना साइन इनवर्स x के बराबर में हमेशा कोण आएगा, इसके बराबर में हमेशा किसी कोण का मान आएगा। यही मैंने कोण का मान लिखा है। साइन इनवर्स के अंदर जो हम लिखते हैं ना यार, यहाँ हमेशा एक संख्या होती है। ये देखो साइन इनवर्स 1/2, आप अगर कभी ऐसे लिख देते हो ना साइन इनवर्स पाई बटा 6, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। साइन इनवर्स में हमेशा कोण नहीं आता, क्या आता है? इसके साथ हमेशा एक संख्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कोस इनवर्स 1/2, बताओ ये लिखना सही है या गलत है? सही है। यहाँ संख्या आएगी और ये इनवर्स इसके संगत कोण में कितना मान है वो बताएगा। और कोस इनवर्स में 1/2 मान कितने रेडियन का होता है? कितने डिग्री का होता है? 100 कितने का होता है? 60 का होता है। तो यहाँ कितना आएगा? पाई बटा 3 आएगा। तो ये इनवर्स फंक्शन होता है। समझ में आई बात? एक बार इतना होता है। अब देखो मान कैसे निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये पूछ ले साइन इनवर्स √3/2 ये कितना होता है? साइन इनवर्स √3/2 का मान पूछा, तो इसका पहला तरीका है आप सीधा लिख दो साइन इनवर्स √3/2 बराबर √3/2 कितने रेडियन का मान होता है?
60 डिग्री का होता है यानी पाई बटा 3, या तो ऐसे लिख दो सीधा ही, या दूसरा तरीका है साइन इनवर्स √3/2 का मान निकालना। इसके बराबर में हम x लेंगे या थीटा लेंगे? थीटा लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x किसका मान होता है? कोण का। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स √3/2 बराबर में क्या आता है? कोण ही तो आता है। तो इसके बराबर में थीटा मान लो। यहाँ से मान निकालने के तरीके बता रहा हूं। एक तो तरीका है डायरेक्ट निकाल लो, या आप ऐसे बराबर में थीटा मान लो। अब क्या करो, साइन इनवर्स इधर ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा? √3/2 बराबर क्या बचा? साइन थीटा। अब √3/2 का साइन वाला मान लिख दो। √3/2 किसके बराबर होता है? साइन 60 के बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख दो साइन π/3 बराबर साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया? तो या तो आप डायरेक्ट π/3 लिखो या इस तरीके से कर लो। एक और देख लो सवाल, जैसे आपसे मान पूछा गया कोस इनवर्स 1/2, इसका मान पूछा है। तो पहला तरीका है डायरेक्ट लिखो, कोस इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? 60 का मान होता है ना, तो π/3 सीधा लिख दो। दूसरा तरीका इसके बराबर में थीटा मान लो, कोस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। यहाँ 1/2 बराबर क्या आएगा? कोस थीटा। अब 1/2 का कोस वाला मान लिखो, कोस 60 या कोस π/3। अब कोस थीटा से कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मान निकालना समझ गए? इस तरीके से इनका मान निकाला जाता है। ठीक है, एक बार बता दो। क्लास में हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन थे, जिसमें पहला था साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा था, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। ठीक है, इनके प्रांत और परिसर लिखते हैं, ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, इनके प्रांत और परिसर, क्योंकि पेपर में कई बार 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। हाँ, इसका प्रांत याद है? इसका प्रांत होता है R और इसका प्रांत भी होता है R। मतलब साइन को कोई भी मान अनंत या काल्पनिक नहीं बनाता है। चाहे तुम साइन के अंदर कुछ भी लिख दो, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 1,00,000 डिग्री, माइनस में कुछ भी लिख दो, साइन का मान कभी भी अनंत नहीं होता। आपको इसका ग्राफ भी याद होगा। कैसे होता है साइन का मान? साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है। मान हमेशा कौन सा अक्ष बताता है? y अक्ष पता है। कौन सा बताता है? तो y अक्ष पर मान इसका कहां से कहां तक जाता है? अनंत जाता है क्या कभी? तो इसका मतलब इसको कोई अनंत करता ही नहीं है। करता ही नहीं तो इसका प्रांत R हो गया, कुछ भी नहीं हटेगा इसमें। सिर्फ परिसर यानी y पे ग्राफ कहां से कहां तक है, और इसका भी -1 से 1 तक। ठीक है, tan थीटा का प्रांत tan में अनंत होता है। ग्राफ जाता है ना अनंत पे, कहां कहां जाता है वो R में से हटा दो। तो R में से हर π/2 हटेगा, क्योंकि tan 90 का मान अनंत होता है। कितना होता है tan 90 का मान? अनंत होता है। तो हर π/2 हटेगा। हर π/2 का मतलब 2n + 1 π/2, ये हटा दो। यहाँ n बिलोंग टू क्या होगा? Z। ये हर π/2, ये चीजें वहां बहुत समझाई है मैंने आपको, वीडियोस दोबारा निकाल के देख लेना अगर ना समझ में। अब इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उत्तर इसका कहां से कहां तक होता है? माइनस अनंत से अनंत तक। तो परिसर इसका क्या हो गया? R हो गया। इसका प्रांत ये पाई पे 0 होता है, पाई पे सॉरी अनंत होता है, पाई पर 2 पाई पर 3 पाई पर। तो इसमें से क्या हटेगा? n पाई, और n बिलोंग टू परिसर इसका भी क्या होता है? R। सेक का प्रांत, सेक का प्रांत, सेक अनंत होता है क्या? पहले ये बताओ, ग्राफ याद है? इस तरीके से होता है, अनंत होता है ये, पर सेक अनंत होता किस बिंदु पे है? देखो तरीका बता रहा हूं चेक का। सेक बराबर होता है 1/कोस। क्या होता है? अब कोस का मान जहां 0 होता है वहां 1/0 अनंत हो जाएगा। अब कोस 0 कहां पे होता है? 90 पे। तो हर 90 हटा दो, तो आपको R माइनस क्या हटाना पड़ेगा? 2n + 1 π/2 और n बिलोंग टू। इसमें बताओ, कोसेक में 1/sin, जहां साइन 0 होता है वो हटा दो, क्योंकि साइन 0 होगा वहां अनंत हो जाएगा। तो R माइनस n पाई, वो पाई पे 0 होता है, n बिलोंग टू।
हाँ, इसका परिसर, इसका उत्तर। सेक का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है पता है? थोड़ा सा याद रखा करो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई। सेक का ग्राफ ऐसे होता है, याद है क्या? एक के बाद शुरू होता है, एक से ऊपर ऊपर होता है, यहाँ बीच में नहीं होता। -1 से लेकर 1 की सीध में ग्राफ नहीं होता, तो R में से ये हटा दो, -1 से इसकी सीध में ग्राफ नहीं होता। ऐसे इसका परिसर होगा -1 से 1। अब ये बताया क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, कल हमने पहले चैप्टर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय व्युत्क्रमणीय फलन पढ़े थे, याद है क्या? अगर कोई फलन x से y में परिभाषित हो तो उसका व्युत्क्रम फलन कहां से कहां परिभाषित होता है? y से x में। याद है, g फलन को हमने व्युत्क्रम फलन बोला था, प्रतिलोम फलन बोला था, वो y से x में परिभाषित होता है। तो इनका जो इनवर्स होगा ना, वो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये जो परिसर है ना, वो इनवर्स फंक्शन का प्रांत बन जाएगा, उन सबका ये प्रांत बन जाएगा। ये जो परिसर है ये तो इनका है, लेकिन जो अब इनवर्स हम लिखेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, उसके अलावा टेन इनवर्स एक्स है, फिर कोट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स, इन सब का ये प्रांत बन गया, क्योंकि उल्टा परिभाषित होगा, ये इन सब का प्रांत बन जाएगा। समझ गए आप लोग? तो साइन इनवर्स एक्स का कोई प्रांत पूछे तो ये बताओगे, कोस इनवर्स एक्स का प्रांत ये, टेन इनवर्स एक्स का प्रांत आर है, कोट इनवर्स एक्स का प्रांत आर है, सेक इनवर्स एक्स का प्रांत ये, कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत ये। समझ गए? लेकिन इनका परिसर चेंज हो जाएगा, परिसर ये नहीं रहेगा। परिसर का मतलब ऐसे तो उत्तर फिर इसका कुछ भी आ जाएगा, मतलब जैसे प्रांत से हम लोग ये यहां से अवयव रखेंगे तो वैसे तो इनका उत्तर कुछ भी आ जाएगा। तो हमें इनकी एक रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है, मान लो मैंने यहां से 1/2 मान लिखा, ये प्रांत हो गया अब इनका, और अवयव कहां से रखे जाते हैं? मान लो मैंने साइन इनवर्स 1/2 रखा। अब आपको मैंने 11वीं क्लास में सिखाया, साइन में 1/2 मान तो बहुत सारे मानों पे आता है, नहीं आता क्या? 30 पे आता है, बाद में 150 पे भी आता है कि नहीं आता? तो ऐसे कोई हम सारे उत्तर नहीं लिखेंगे। हम क्या करें, मान लो पेपर में सवाल आ गया कि साइन इनवर्स 1/2 का मान बताओ। अब पहला मान तो हमने लिख दिया π/6। क्या केवल π/6 पे ही होता है 1/2 मान? नहीं होता, बहुत सारी जगह पे। तो सारे उत्तर थोड़ी लिखेंगे हम, इसलिए हमने एक क्राइटेरिया बना दिया, एक रेंज बना दी कि बस हम इसी रेंज का उत्तर बताएंगे, और वो रेंज जो है वो इनका परिसर बन जाएगा। और वो परिसर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, इनका उत्तर तो बताया जाएगा -90 से 90 में, -90 से 90 में, इसी रेंज में उत्तर बताएंगे। यही सेम टेन इनवर्स में होगा, -90 से 90 में, ठीक है। और यही सेम होगा कोसेक इनवर्स में। एक बार सुन लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला अगर मैं यहाँ 1/2 रखूं तो साइन इनवर्स 1/2 मान कितने मानों पे आएगा बताओ? कितने मानों पे आएगा? या केवल π/6 पर ही आएगा या बहुत सारे मानों पे आएगा? तो हम बहुत सारे मान आएंगे तो सारे उत्तर में थोड़ी लिखेंगे। अब सारे लिखेंगे तो ऐसे लिखते जाओ, हमारे अनंत जीवन काल, पूरे जीवन काल लिखते रहो बोले। तो इसका मतलब हो गया हम कौन से उत्तर लिखें कौन से नहीं लिखें, इसकी एक रेंज बना दी। और तो साइन इनवर्स में कुछ भी आ जाए, आप उत्तर केवल इस रेंज का लिखोगे। ये बात मैं आपको उदाहरण करवाऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगी। मेरे कहने का मतलब है, मान लो साइन इनवर्स 1/2 आ गया, 1/2 आ गया तो उसका मान क्या आता है बताओ? π/6 आता है। उसके अलावा साइन में 1/2 मान और कहाँ होता है? बहुत अभ्यास कराया है तुम्हें कि कहाँ होता है? 150 डिग्री बोलते, कहाँ पे होता है? 150 इस रेंज में है क्या? -90 से 90 में। ये -90 से 90 वो 150 रेंज से बाहर गया, वो उत्तर नहीं लिखोगे। समझ गए? उत्तर कौन सा लिखना है? जो इस रेंज में है। और रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर। तो साइन, टेन और कोसेक, इन तीनों का उत्तर तो आप लिखोगे -90 से 90 में। समझ गए?
और बाकी 3 बच गए, इनका लिखोगे 0 से पाई में। बाकी 3 जो बच गए इनका लिखोगे 0 से पाई में। ये मैंने थोड़ा सही नहीं लिखा, सही अब करूंगा मैं, एकदम करेक्ट नहीं लिखा है मैंने ये। अब इसको थोड़ा सही करते हैं। साइन इनवर्स का -90 से 90 में। अब ये जो चीज बता रहा हूं वहां आपको बहुत ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ेगा। कैसे? साइन इनवर्स का मान -90 से 90 में है। पहले आप ये बताओ, क्या साइन इनवर्स से कभी 90 उत्तर आ सकता है क्या? कब आएगा 90 उत्तर बताओ? साइन इनवर्स में क्या रखने से आएगा? 1 रखने से आएगा, 90 आ जाएगा ना। -90 से 90 के बीच में 0 भी होता है। 0 उत्तर कब आएगा बताओ? साइन इनवर्स x है, इससे मुझे 0 उत्तर चाहिए। ये 0 क्या रखने से आएगा? 0 रखने से 0 आ जाएगा। यानी इसमें -90 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अभी आपको कम समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। कोस इनवर्स पे आ जाओ। क्या कोस इनवर्स से उत्तर 0 आ सकता है? कोस इनवर्स से उत्तर 0 क्या रखने से आएगा बताओ? कोस इनवर्स x बराबर मुझे 0 चाहिए। x की जगह क्या लिखूं? मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि कोस का मान मतलब क्या रखने से आता है? किसका मान 0 होता है कोस में? कोस 90 का मान 0 होता है, तो यहां 90 रखने से 0 आ जाएगा और 90 हम रख सकते हैं। ठीक है, तुम सुनते जाओ एक बार। पाई आ सकता है क्या? पाई क्या रखने से आएगा? या ये बता दो, कोस पाई का मान क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? ठीक है, मैं एक बार कोस पाई बराबर -1 कर रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कोस इनवर्स -1 बराबर क्या होगा? पाई होगा। बात सही है ये? कोस पाई का मान कितना होता है? -1 होता है। तो कोस इनवर्स -1 कितना हो गया? पाई हो गया, यानी पाई उत्तर आ जाएगा। क्या कोस इनवर्स है इसके बीच में 90 भी है? 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में 90 भी है। क्या 90 उत्तर भी आ जाएगा? 90 उत्तर क्या रखने से आएगा कोस? ऐसे नहीं समझ रहे। कोस 90 का मान बताओ क्या होता है? तो अगर मैं यहां ऐसे लिखूं कोस पाई बटा 2 बराबर 0, ये गलत है? ऐसे ये बताओ, कोस 90 बराबर 0 होता है। इसका मतलब अगर मैं कोस इनवर्स 0 करूं तो क्या उत्तर आएगा? इसका मतलब 0 भी आ रहा है, ये रहा, पाई भी आ रहा है, 90 भी आ रहा है, ये तो सही है। अब tan में बात करते हैं, यहां आपको समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता था। हाँ, tan से उत्तर कभी 90 आ सकता है क्या? नहीं समझ में आया? tan 90 का मान बताओ क्या होता है? tan 90 का मान अनंत होता है। आप लोगों ने ये कहा tan पाई बटा 2 का मान अनंत होता है, सही बात है ये? तो मुझे ये बताओ, पाई बटा 2 उत्तर लाने के लिए tan इनवर्स क्या करना पड़ेगा? अनंत। tan इनवर्स अनंत का मान कितना होगा? तो पाई बटा 2 लाने के लिए tan इनवर्स अनंत करना पड़ेगा, और tan इनवर्स अनंत कोई संख्या नहीं होती, अनंत कोई संख्या ही नहीं होती, तो अनंत हम नहीं कर सकते tan इनवर्स में, और जब अनंत कर नहीं सकते तो 90 उत्तर आ नहीं सकता। रिपीट कर रहा हूं मैं ये देखना चाहता हूं कि tan इनवर्स x से क्या 90 उत्तर आ सकता है क्या, ये देखना चाहता हूं। आपको अगर ये चेक करना है तो तुम ये चेक करो tan 90 का मान कितना होता है? कितना होता है tan 90 का मान? अनंत होता है। तो 90 लाने के लिए tan इनवर्स में क्या करना पड़ेगा? अनंत। अनंत कर सकते हैं क्या? अनंत कोई चीज ही नहीं होती, करोगे कैसे? तो अनंत कर नहीं सकते तो 90 आ नहीं सकता, क्योंकि 90 कब आता? जब अनंत करते। अनंत कर नहीं सकते तो 90 आ नहीं सकता, इसलिए आप यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाओगे। रीजन क्या है? 90 उत्तर में नहीं आएगा, tan इनवर्स से कुछ भी रखने से नहीं आएगा। अगर आता है तो मुझे बता दो, tan इनवर्स x की जगह क्या रखूं कि 90 उत्तर आ जाए? बताओ क्या रखूं x की जगह 90 उत्तर आ जाए? अनंत तुम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? अनंत होता ही नहीं, अनंत कोई संख्या होती नहीं है, वो तो एक अवधारणा है। तो अनंत करोगे तो 90 आएगा, अनंत कर नहीं सकते, 90 आ नहीं सकता, इसलिए tan इनवर्स का उत्तर कभी भी 90 नहीं आ सकता। अब बात समझ में आ गई? -90 और 90 के बीच में 0 होता है, वो और चेक करो क्या 0 उत्तर आ सकता है क्या? जैसे ही मैं ये बोलूं 0 उत्तर आ सकता है क्या, तुम tan 0 करके देखो क्या आएगा? tan 0 आएगा 0, तो tan इनवर्स 0 करने से 0 आएगा, तो 0 तो कर सकते हैं हम लोग।
इसमें और देखो, ये कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स 0 आ सकता है क्या? मतलब कोट इनवर्स से 0 उत्तर आ सकता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, कोट इनवर्स से 0 उत्तर आ सकता है क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, कोट इनवर्स x बराबर 0 आ सकता है क्या? जब मैं तुमसे ये पूछूं, तुम ये देखा करो कोट 0 का मान क्या होता है। कोट 0 का मान, कोट 0 का मान नहीं पता? कोस 0 बटा साइन 0 कर लो, एक ही बात है। कोस 0 बटा साइन 0 क्या होता है? कोस 0 का 1 होता है, साइन 0 का 0 होता है, 1 बटा 0 क्या हुआ? तो इससे मान अनंत आएगा। इसका मतलब हो गया कि कोट इनवर्स अनंत का मान क्या होगा? 0 होगा। कोट इनवर्स में अनंत करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 आ सकता है क्या उत्तर में? कब आएगा 0? अनंत करने से। अनंत कर नहीं सकते, इसका मतलब ये बड़ा ब्रैकेट लगाना यहाँ गलत है। यहाँ कौन सा लगेगा? अब पाई का और बताओ, क्या कोट इनवर्स से पाई आ सकता है? तुम फौरन कोट पाई सोचो क्या होता है। कोट पाई कोस पाई बटा साइन पाई कर लो ना, कोस पाई बटा साइन पाई, कोस पाई बटा साइन पाई, साइन पाई का मान है, ये नहीं पता तुम्हें? आज देख लेना दूसरा तीसरा चैप्टर त्रिकोणमिति वाला, किसका क्या मान होता है, साइन का अगर आप कहाँ 0 होता है। कोस पाई का मान अनंत होता है, माइनस अनंत होता है। क्या होता है? माइनस अनंत। तो वही बात होगी कि कोट पाई का मान होगा माइनस अनंत। इसका मतलब माइनस अनंत करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? पाई आएगा। अब माइनस अनंत कर नहीं सकते, पाई उत्तर इससे नहीं आ सकता। इसके बीच में 90 और होता है, वो और चेक करो 90 आएगा क्या? क्या कोट इनवर्स से 90 उत्तर आ सकता है? क्या सोचा तुमने? कोट 90 कितना होता है? कोट 90 होता है कोस 90 बटे साइन 90। मैं लिख देता हूँ एक बार। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या कोट इनवर्स x से पाई बटा 2 आ सकता है क्या? तो तुम क्या करोगे? तुम ये करके देखो, कोट पाई बटा 2 कितना होता है? कितना होता है? ऐसे लिख दो, कोस पाई बटा 2 बटे साइन पाई बटा 2। कोस पाई बटा 2 0, साइन पाई बटा 2 एक 0 हो सकता है। तो कोट 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब ये हो गया, कोट इनवर्स 0 का मान कितना होगा? तो कोट में 0 करेंगे, कोट इनवर्स में, तो पाई बटा 2 उत्तर आ जाएगा। 0 तो कर सकते हैं ना? क्या नहीं कर सकते हम लोग? अनंत नहीं कर सकते। तो 0 कर सकते हैं इसे, सॉरी 90 कर सकते हैं, तो 90 तो आ जाएगा, लेकिन 0 और पाई नहीं होगा इसमें। तो इसलिए यहाँ 0 और पाई के साथ छोटा ब्रैकेट लगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा था। मैं 2 बार समझा दूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है ना? लेकिन इसके लिए तुम्हें जो मैंने 11th में पढ़ाया था वो अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। इसलिए याद करो, तीसरे चैप्टर में मैंने कितना टाइम लगाया था? 20-25 दिन लगाए थे, याद है? एक एक चीज आपको समझाई थी ग्राफ बना के, और मैंने बोला था ग्राफ बार बार बनाओ, 3-4 दिन लगातार बनाओ। अब तुम्हें ये नहीं पता साइन का मान कहाँ होके 0 होता है, साइन 90 पे मान 1 आता है, याद है क्या? ग्राफ ऐसे याद होना चाहिए, इस तरीके से। यहाँ 90 होता है, यहाँ 3 पाई बटा 2 होता है, यहाँ 5 पाई बटा 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ 0 होता है। तब पता चलेगा पाई का मान 0। इस तरीके से ग्राफ याद, कम से कम साइन और कोस 2 के तो याद होने ही चाहिए। बाकी चलो कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे। अब लास्ट आ जाओ, सेक का चेक कर लिया क्या? नहीं चेक किया, अब सेक पे चेक करते हैं। सेक में चेक करते हैं। सीधा सिंपल सा पूछ रहा हूं, सेक 0 का मान क्या होता है? ऐसे सोचना है, सेक 0 का मान 1 होता है। तो यानी सेक इनवर्स में 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 तो रख सकते हैं ना, इसका मतलब 0 उत्तर है, आ सकता है। बात समझ में आ रही? सेक पाई का मान क्या होता है? सेक पाई ऐसे निकालो, सेक पाई का नहीं पता, 1 बटा कोस पाई। कोस पाई का मान क्या होता है? तो ये आ गया -1, यानी सेक इनवर्स -1 करेंगे तो क्या आएगा? इस लाइन में कुछ गलत है? अनंत वगैरह नहीं है ना? तो -1 पे पाई मान आ जाएगा, तो पाई आ सकता है, 0 आ सकता है। अब 90 और चेक कर लो, 90 और चेक करो, नहीं
हाँ sec 90 का मान 90 आएगा क्या इससे उत्तर? तुम sec 90 सोचो ना, sec 90 क्या होता है? 1/cos 90, 1/cos 90 क्या होता है? 1/cos 90, cos 90 का मान 0, 1/0 क्या हो गया? अनंत हो गया। तो अनंत करोगे तो 90 आएगा। मैंने क्या बोला अभी? मैंने ये पूछा इसमें बीच में 90 है क्या, इससे 90 उत्तर आएगा? तो तुम ये सोचो sec 90 कितना होता है? तुम ऐसे सोचो sec π/2 होता है 1 cos π/2, 1/0 अनंत हो गया। यानी 90 लाने के लिए sec इनवर्स अनंत करना पड़ेगा, ये sec इधर जाएगा। तो sec इनवर्स अनंत बराबर π/2। तो अनंत कर नहीं सकते, π/2 आ नहीं सकता, इससे आपको π/2 रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 0 से पाई तक उत्तर आएगा लेकिन π/2 नहीं आ सकता। इसमें बताओ कोसेक इनवर्स में क्या 90 आएगा उत्तर? सीधा सोचो कोसेक 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 करोगे तो 90 आ जाएगा, तो इसका मतलब 90 तो आ सकता है। 0 बताओ, बीच में 0 है ना इसके, -90 से 90 के बीच में क्या है? 0 चेक करो, आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? कोसेक 0 का मान क्या होता है? अनंत। तो कोसेक इनवर्स अनंत कितना हो जाएगा? 0। अनंत कर नहीं सकते, 0 आ नहीं सकता, 0 रिमूव करना पड़ेगा। ये होती है एकदम परफेक्ट इसके मुख्य मानों की रेंज। ये जो परिसर है ये मुख्य मानों का है, इसे बोलते हैं मुख्य मानों की रेंज या मुख्य मानों का परिसर। फिर से बता रहा हूं, 3 होते हैं साइन, टेन और कोसेक। साइन, टेन और कोसेक, इनका तो होता है -90 से 90। थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसमें -90 90 शामिल होता है, इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें -90 और 90 तो शामिल होते हैं लेकिन बीच वाला 0 नहीं होता है। कैसे पता लगाओगे? शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। 10 में 90 आएगा नहीं, 10 90 अनंत छोड़ दो, अनंत आते ही छोड़ दो। कोसेक 90 1 होता है, आएगा। कोसेक 0 क्या होता है? अनंत नहीं आएगा। ऐसे चेक किया जाता है। अब जैसे इसमें चेक करना है, cos 0 आएगा क्या? cos 0 का मान 1 आएगा, cos π का मान -1 आएगा, cos 90 का मान 0 आएगा। अनंत नहीं आ रहा ना, अनंत आ रहा है वो छोड़ दो। tan 90 का मान बोलो, tan 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा। बीच में 0 है, tan 0 का मान 0 आएगा। समझ गए आप लोग? ऐसे चेक किया जाता है। अब बताओ कोई डाउट है? इसमें 0 क्यों नहीं आया? कोसेक 0 क्या होता है? इसलिए 0 छोड़ दिया। सेक 90 का मान क्या होता है? अनंत। ये लिखा पड़ा सेक 90 का मान, इसलिए 90 छोड़ दिया। सेक पाई का मान -1 आएगा, सेक 0 का मान 1 आएगा। तो 3 का -90 से 90 होता है। कौन कौन से 3? साइन, टेन और कोसेक। बाकी 2 3 बच गए, कोस, कोट और सेक। इनका होता है 0 से पाई। तो ये इनका प्रांत है, ये इनका परिसर है। यानी परिसर का मतलब क्या होता है? उत्तर। यानी हम जब भी इनसे उत्तर लिखेंगे, हम इसी रेंज में उत्तर लिखेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल आ गया कि साइन कोस इनवर्स 1/2, इसके उत्तर लिखो, तो कोस इनवर्स पे तो 1/2 बहुत मानों भी होता है। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। उसके बाद में कोस के अंदर अपने और बहुत से मानों पे 1/2 आता है। कोस 120 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। शायद कोस 120 का तो -1/2 होता है। वो निकाल के देख लेंगे, तो बहुत सारे मानों पे 1/2 होता है। वो सारे नहीं लिखेंगे। कितने लिखेंगे? जो 0 से पाई की रेंज में हो। तो हमारा उत्तर हमेशा इस रेंज में रहेगा। हर फलन का प्रांत ये रहेगा, जो कि त्रिकोणमिति वाले फलनों का क्या था? परिसर था। तो मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति दोनों के प्रांत परिसर बता दिए। इनका प्रांत कौन सा है? ये वाला। इनका परिसर कौन सा है? ये वाला। बात समझ में आ गई? अब सवाल करेंगे तो ये चीजें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। फिलहाल साइन इनवर्स -x हो तो माइनस इसमें बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। जब ये फॉर्मूले अपने सिद्ध करना सीखेंगे तो सवाल जो है बहुत आसान लगेंगे। सवाल इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, पूरे चैप्टर में 10-15 सवाल हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, ये कैसे होता है? तीनों का सेम ही तरीका है।
चाहे टेन इनवर्स माइनस एक्स हो, चाहे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसको आप थीटा मान लो एक बार, क्योंकि साइन इनवर्स का मान एक कोण ही तो आता है, तो बराबर में थीटा मान लिया। अब साइन इनवर्स इस साइड ले जाओ, इधर बचेगा माइनस एक्स, बराबर में क्या हो जाएगा बताओ, बराबर में हो जाएगा साइन थीटा। माइनस एक्स का ये जो माइनस है वो इस साइड लगा दो, माइनस इस साइड आप इस साइड लगा दो, तो ये बन जाएगा माइनस में साइन थीटा। और माइनस साइन थीटा आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये होता है साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब आप लोग एक्स का मान ये, अब साइन इधर ले आओ, ये साइन इधर ले आओ, तो इधर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर बचा है माइनस थीटा। थीटा का मान वापस रख दो जो आपने माना था, ये हमने माना है। थीटा का मान वापस रख दो, थीटा का मान है साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहां रख दो, ये है साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा का मान, ये वाला वापस लिख रहा हूं यहाँ पे, और थीटा का मान है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस इस साइड लगा दो, जैसे ये माइनस यहां था यहां लगा दिया, कोई फर्क नहीं है इसमें, तो ये माइनस इस साइड लगा दो, तो ये बन गया माइनस में साइन इनवर्स एक्स और बराबर में है साइन इनवर्स माइनस एक्स। यही सिद्ध करना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही सिद्ध करना है। दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे, इसको थीटा माना, साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ये जो माइनस एक्स का माइनस है ये इस साइड लगा दो, माइनस साइन थीटा। आप एक्स का ये माइनस साइन थीटा साइन में अंदर भेज दो, साइन माइनस थीटा, साइन वापस इस साइड कर दो, साइन इनवर्स एक्स बचा माइनस थीटा। यहीं पे सवाल पूरा हो गया। थीटा का मान वापस रख दो, साइन इनवर्स माइनस एक्स ही दो। सेम टू सेम ऐसे ही टेन इनवर्स वाला करना है। टेन इनवर्स में क्या करते हैं, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में माइनस में टेन इनवर्स एक्स, ये सिद्ध करना है। कहां से शुरू करेंगे बोलो, टेन इनवर्स माइनस एक्स से शुरू करेंगे। क्या माने इसको, टेन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा। अब क्या करेंगे बोलो, टेन इनवर्स इस साइड ले जाओ, क्या बचा, यहां बचा माइनस एक्स बराबर क्या बन जाएगा, अब ये माइनस इस साइड लगा दो, एक्स बराबर क्या बना, अब ये माइनस टेन के अंदर घुसा दो, क्या बना बोलो, एक्स बराबर टेन। अब टेन वापस इधर लगा दो। एक बात सुनो, यहां से यहां तक हमने किया क्या है, ये माइनस इस साइड भेजे और कुछ नहीं किया। क्यों भेजा इस साइड, क्योंकि ये माइनस यहां से निकल के आगे यहां लगता है, तो ये माइनस यहां से फ्री करना है और ये माइनस यहां से इस साइड भेजना है। और वो कैसे भेजा, टेन इधर गया, टेन थीटा बन गया, माइनस इधर था इधर लगा दिया, टेन के अंदर घुसा दिया, अब टेन वापस इधर, बस इतना ही करना था। माइनस इस साइड ले जाना था और इस साइड माइनस ले गए, टेन वापस ले आओ। मतलब पहले टेन के अंदर माइनस था, वो माइनस अलग करके इस साइड दे दिया, अब टेन वापस इधर ले आओ, इसका काम पूरा हो गया। तो टेन इधर आएगा, क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स बराबर माइनस। गणित का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो चीज मानते हो वो उत्तर में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपने थीटा माना था, थीटा उत्तर में नहीं छोड़ोगे, थीटा का मान वापस रख दो। क्या रखोगे बोलो, माइनस थीटा का मान क्या रखोगे, ये माइनस यहां से हटा के इधर लगा दो, बस यही सिद्ध करना है। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, समझ गए। अब ये दो उतार लो, कोसेक वाला आप करो, तो क्या था, कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक बटा एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। वही लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं, बहुत आसान चीजें है ये। साइन इनवर्स एक बटा एक्स बराबर क्या मानेंगे, सेम पिछले सवाल वाला प्रोसेस, साइन इनवर्स इधर भेज दो,
साइन इनवर्स इधर भेजोगे 1/x बराबर क्या बन गया। अब देखो पिछले सवाल में माइनस इधर ले जाना था, अब 1/x को x बनाना है, ऐसे आइडिया लगेगा। अब 1/x को x बना दो, साथ में ये भी पता है कोसेक लेके आना है, तो यहाँ कोसेक नहीं आ सकता क्या। ये साइन थीटा है, साइन थीटा से कोसेक कैसे बनेगा, पलट दो इसको, 1/x को पलट दिया, x साइन थीटा को पलट दिया, क्या बन गया, दोनों काम हो गए ना, x भी बन गया कोसेक भी बन गया। अब वही काम जो पिछले सवाल में किया था वापस लाओ इसको इधर, कोसेक इधर वापस लाओ, क्या बना, कोसेक इनवर्स x बराबर अब गणित का मूल सिद्धांत थीटा हटाओ, थीटा क्या है, साइन इनवर्स 1/x, तो थीटा की जगह रख दो साइन इनवर्स 1/x, ये सिद्ध हो गया, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। इसी तरीके से मैं कोस वाला और बता देता हूँ, कोस इनवर्स 1/x को क्या मानोगे, अब बताओ फटाफट क्या लिखूं, 1/x बराबर, अब क्या करें, पलट दो, ये बन गया x बराबर हो गया, सवाल सेक इधर ले आओ, सेक इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा माना था कोस इनवर्स 1/x को उतार लो, इतना ही है। कोस इनवर्स माइनस x, इसमें भी माइनस बाहर आता है लेकिन आगे पाई लगता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x, सेम वही तरीका अपनाएंगे, माइनस अलग करेंगे, समझ गए। और थोड़ा ध्यान रखना पाई भी लेके आना है। चलो पिछले सवाल की तरह लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, तो कोस इनवर्स माइनस x बराबर क्या मानेंगे, अब बोलो क्या लिखो, एक स्टेप बताते जाओ, कोस इनवर्स इधर ले जाएंगे, माइनस x बराबर, अब क्या करूं, माइनस इस साइड ले जाते हैं, x बराबर माइनस कोस थीटा। अब क्या किया था याद है, माइनस हमने साइन में भेजा था, साइन वाले सवाल में, इसमें माइनस भेज दूं तो कोस माइनस थीटा बनेगा, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, तो ये वापस आया तो नहीं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये सही थोड़ी है, कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा थोड़ी होता है, नहीं होता ये। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे तो नहीं लिख सकते माइनस कोस थीटा को, हमें पाई भी चाहिए, ये भी ध्यान रखो। तो माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है वो सूत्र बता दो, जैसे कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वैसे माइनस कोस थीटा भी तो आता होगा किसी से, किससे आता है, आपको अंदाजा बता रहा हूँ, पाई आएगा, कोस पाई माइनस थीटा से आता है, किससे आता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड, सेकंड में कॉस किसका होता है, पाई के केस में कॉस कोस में रहता है, समझ गए। अब माइनस एडजस्ट हो गया, कोस वापस इधर ले आओ, तो कोस इधर वापस आ जाएगा, ये बनेगा कोस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा, थीटा का मान वापस लिखो ये वाला, तो ये बन गया कोस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा का मान है कोस इनवर्स माइनस x, ये कोस इनवर्स माइनस x इधर ले आओ, ये कोस इनवर्स इधर ले जाओ, ये कोस इनवर्स माइनस x माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये तो बन गया कोस इनवर्स माइनस x प्लस का, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये बन गया पाई माइनस में कोस इनवर्स x, यही सिद्ध करना है। दोबारा देख लो, कोस इनवर्स माइनस x बराबर थीटा माना लेफ्ट हैंड साइड से, सेम वही तरीका है, कोस इधर ले जाओ माइनस इधर ले जाओ, और माइनस को लिखने का तरीका चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस कोस थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, कोस पाई माइनस थीटा, कोस इधर आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा, थीटा का मान वापस लिखो सीधे, कोई दिक्कत इसमें। अब ऐसे ही आप लोग कोट इनवर्स एक्स वाला करो, ये उतार लो, तीसरे टाइप के फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, ये सिद्ध करना है। तो मैं इसमें साइन इनवर्स एक्स से शुरू कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स से शुरू कर रहे हैं, तो मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, हमें क्या लेके आना है, अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर निकालें तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर आएगा पाई बटा 2 माइनस, ये सिद्ध करना है,
यानी साइन इनवर्स एक्स से शुरू किया है और ये लाइन लेके आनी है। इस लाइन में साफ नजर आ रहा है पाई बटा 2 90 लेके आना है और कोस लेके आना है। तो वही तरीका जो पिछले सवालों में लगाया था, पहले साइन इनवर्स इधर ले जाओ। एक्स बराबर क्या बना बोलो, आपको 90 और कोस लेके आना है। उत्तर देख के आइडिया लगेगा, क्या लेके आना है 90 और इस साइन थीटा की जगह क्या 90 और कोस आ सकता है? कैसे भी, कोई भी फॉर्मूला बता दो साइन थीटा की जगह जहां 90 और कोस दोनों आ जाए। साइन थीटा बराबर कोई फॉर्मूला होता है क्या जिसमें 90 डिग्री भी आए और कोस भी आए? नहीं पता। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा क्या होता है? नहीं पता। साइन थीटा होता है तो वही लिखना है साइन थीटा की जगह क्या लिखना है? कोस 90 माइनस थीटा। तो x का x और साइन थीटा की जगह लिखोगे कोस 90 माइनस थीटा। होता है क्या ये फॉर्मूला? तो बस हो गया सवाल। कोस इधर ले आओ वापस। जो हमें चाहिए था पाई बटा 2 वो आ गया, कोस चाहिए था वो भी आ गया। तो कोस इधर ले आओ, ये बन गया कोस इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा। कोस इनवर्स x का कोस इनवर्स x पाई बटा 2 माइनस थीटा की जगह साइन इनवर्स x, ये सिद्ध हो गया। साइन इनवर्स x इधर ले आओ, माइनस में है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर कितना हो गया? अब टेन वाला और बता देता हूँ मौखिकली। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर 90 लाना है। टेन इनवर्स x बराबर क्या लिखोगे? तो x बराबर क्या होगा? टेन थीटा को क्या लिखोगे? उत्तर में कोट नहीं लाना क्या? तो टेन थीटा को क्या लिखोगे? कोट 90 माइनस कोट इधर आ जाएगा, यहाँ कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह टेन इनवर्स x। तो कोट इनवर्स x बराबर 90 माइनस टेन इनवर्स x सिद्ध हो गया। अब वो टेन वाला सूत्र है 2 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ, जैसे ये सवाल किए हमने, इसमें क्या करना चाहिए? जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना है। क्या करना चाहिए बोलो? कोस इनवर्स x को थीटा मानेंगे। तो हमने मान लिया कोस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहां से x का मान। अब इसमें क्या किया था बताओ? ये राइट साइड में लिखा था, राइट साइड ये रही, मैं इसमें लिख रहा हूं कोस इनवर्स का कोस इनवर्स 2 का 2 x की जगह बोलो कोस थीटा। तो स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया। ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या सूत्र होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद है क्या सूत्र त्रिकोणमिति? क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1? कोस 2 थीटा होता है और कोस इनवर्स कोस को काट देता है। क्या बचा? 2 थीटा। 2 का 2 थीटा का मान कोस इनवर्स x। तो ये वापस आपका आ गया 2 कोस इनवर्स x, लेफ्ट साइड आ गया। उतार लो। बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। तो कर दिया। ये फॉर्मूला देख लो, थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि इतनी देर 2 सूत्र थे, इतनी देर उन सब में केवल x ही था। चाहे वो साइन इनवर्स 1/x हो, चाहे साइन इनवर्स माइनस x का हो, चाहे 2 साइन इनवर्स x का हो, चाहे 3 टेन इनवर्स x का हो, सब में केवल x था। अब y और आ गया, अब दो आ गए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है? साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करना वैसे ही है जैसे पिछले फॉर्मूले किए थे। कैसे किए थे पिछले फॉर्मूले? इनको हमने थीटा माना था ना, तो इसको थीटा मान लेंगे, इसको कुछ और मान लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, साइन इनवर्स x को थीटा मान लेता हूं। सबसे पहले साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, इसको कुछ और मान लो, इसको फाई मान लेते हैं। तो इसको साइन इनवर्स y को मान लेते हैं फाई। बस अब दो चलेंगे, बात एक है, बाकी तरीका पैटर्न वही रहेगा। यहां से x बराबर क्या बना और यहां से y बराबर क्या बना? y बराबर बन गया साइन फाई। क्या किया था हमने इनका पिछले सवालों में? राइट साइड में लिखा था, अब राइट साइड में लिख दो, सवाल हो जाएगा। तो चलो राइट साइड में लिख देते हैं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x की जगह बोलो x की जगह लिखेंगे साइन थीटा।
रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये बनेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस में y का मान साइन फाइव रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? x की जगह लिख दिया साइन थीटा, y की जगह लिख दिया साइन फाइव। अब क्या बना, ये छोटा सा काम है साइन थीटा, ये क्या बनेगा कोस फाइव, ये साइन फाइव और आगे वाला कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा साइन फाइव क्या बना, बताओ क्या बनेगा? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस फाइव। साइन इनवर्स से साइन गया, बचा थीटा प्लस फाइव मान रख दो। थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स और फाइव का मान यही सिद्ध करना है, उतारो और ये कोस